शपथ समाचार में आपका स्वागत है। समाज में कितनी भी विसंगतियां हों और समाज सेवा से लोग जुड़ने से कतराएं, लेकिन तमाम ऐसे लोग आज भी हैं जो समाज सेवा के नाम पर हमेशा आगे आते रहते हैं। फतेहपुर जिले के चौक बाजार क्षेत्र में एक ऐसे ही समाज सेवक हैं राधेश्याम हयारा, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से मानव सेवा परिवार के नाम से एक जन कल्याणार्थ ट्रस्ट संचालित कर रखा है, जिसके जरिए मात्र 10 रुपए में अन्नपूर्णा नाम से एक थाली लोगों को दी जाती है। इस थाली के जरिए शहर के तमाम गरीब मजलूम भूखे नहीं सोते हैं और वो भर पेट भोजन करते हैं। सभा समाचार में आपका स्वागत है। राधेश्याम जी, क्या आपकी कार्यशैली है समाज सेवा के क्षेत्र में? बहुत क्षेत्रों में घूमने के बाद बहुत जगह में घूमा, उसके बाद लोगों के दुख दर्द देखकर एक निर्णय लिया गया कि एक सामाजिक संगठन बनाया जाए, एक ट्रस्ट बनाया जाए, उसके द्वारा लोगों की सेवाएं की जाए। तो सर्वप्रथम मैंने एक एम्बुलेंस तैयार की। दूसरे नंबर पर हमने मुक्ति रथ सवाहन के रूप में लोगों को ले जाने का काम आता है, उसकी नो प्रॉफिट नो लॉस में उसको संचालित कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे हमने वो 100 फ्रीजर बनवाए, 3 लोगों के द्वारा कुछ दान भी दिया गया उसमें, उसके द्वारा वो भी ट्रस्ट द्वारा संचालित है, जो निःशुल्क मिलता है। चौथे नंबर पर हमारे अन्नपूर्णा भोजन थाली शुरू की गई, जो मात्र 10 रुपए में लोगों को पेट भरती है। उस पर भी बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं जो 10 रुपए भी नहीं देते हैं, उसके बाद भी उनकी सेवा की जाती है। ये सब कैसे व्यवस्था मैनेज करते हैं? इसमें सब में इस अन्नपूर्णा थाली योजना की अगर बात करें या एम्बुलेंस की बात करें तो सब में पैसे लगते हैं। कैसे लोग समाज में आप लोग सहयोग लेते हैं? इस पर कुछ लोगों ने मेंबरशिप के लिए आवेदन किया था और कुछ लोग मेंबर बने भी। कुछ लोग अपवाद स्वरूप ये कहने लगे कि ये सरकार देती है पैसा, ये देते हैं वो देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो सबके सामने है, जो भी मेंबर है वो मेंबर है, लेकिन कुछ लोग मेंबरशिप जो लिए थे वो मेंबरशिप कटा दिए, बाद में उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया कि सरकार दे रही, जबकि सरकार कहीं से कोई मदद हमको किसी प्रकार की नहीं मिलती। तो फिर मौजूदा समय में ये सारी व्यवस्थाएं कैसे मैनेज करते हैं? कुछ अपने फंड से, व्यक्तिगत फंड से ही हम उसको अभी तक चला रहे हैं। अब कुछ मदद कुछ लोगों मेंबरशिप द्वारा भी मिलती जाती है, उसे के आशा के अनुरूप बिल्कुल थोड़ा चल रहा है, भगवान भरोसे। तो ये जब अंतिम कगार की एक तरीके से आप करें भगवान भरोसे चल रहा है, तो आगे फिर इसको कैसे और आगे उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे, या समाज सेवा के क्षेत्र का जब एक बीड़ा उठा चुके हैं तो किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे? कोशिश है कुछ लोगों से, समाज के लोगों से कि इस पे थोड़ी थोड़ी मदद करे, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, और कुछ थोड़ी थोड़ी मदद हमको मिलती रहेगी तो ये सेवा निरंतर चलती रहेगी। शहर के आप व्यवसायिक क्षेत्र पर बैठे हैं, जहां पर एक चौक बाजार एक व्यापार का गढ़ माना जाता है और वहीं पे से ये सारा सामाजिक क्षेत्र शुरू होता है। क्या शहर के व्यापारी सहयोग नहीं करते? बहुत कम। उसकी वजह क्या है? बस वजह यही है कि लोग की धारणा, लोग गुमराह कर रहे हैं, कोई ना कोई गुमराह कर रहा है इस चीज को कि सरकार मदद मिल रही है, सरकार देती है पैसा, जबकि कहीं किसी से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती। आप भी तो व्यापारी हैं जी, तो क्या व्यापारियों के बीच में एकजुटता का भाव है? एकजुटता का भाव नहीं है, भ्रामक प्रचार ज्यादा है कि इनको मदद कहीं न कहीं से बहुत मिलती है, जबकि साफ है, हमारे पास सारे रिकॉर्ड रखे हैं, सारी पारदर्शिता से सब कुछ लेन देन जो भी है सारा बिल्कुल पारदर्शिता से रहता है। तो ऐसी परिस्थितियां क्या आकर के खड़ी हो गई कि आपके ऊपर ही आरोप लगने लगे, तो लोग बैकफुट में जाने लगे? ऐसी क्या कौन सी परिस्थितियां? दुष्प्रचार ज्यादा हो रहा है, लोग एक ही दुष्प्रचार ज्यादा लोग कर रहे हैं कि इनको मदद मिल रही है, बेवकूफ बना रहे हैं। क्या समाज सेवा से भी लोगों को जलन होती है? बिल्कुल, हमको 100% लगता है कि कहीं न कहीं इस बात के लिए है कि लोग जेल से फील करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि
कोई भी अच्छा काम करें तो उसमें नाम जरूर होगा, लोग बड़ाई करते हैं सब। तो नाम तो सभी सदस्यों का हो रहा होगा, जो भी है। अगर पुण्य का कार्य है तो पुण्य में जो भी सहभागिता निभा रहे हैं वो पुण्य के सभी भागीदार हैं। हाँ, लेकिन इसमें ये है ना कि चूंकि अधिकतर पहले जो मेंबर जुड़े थे वो सहयोग भी करते थे, पैसा भी देते थे, बाद में धीरे वो भी कटने लगे और फिर ये लगा कि इन्हीं का केवल नाम होता है, इसलिए यही चलावे। बस ये ज्वेलसी थोड़ी सी मन में कहीं ना कहीं किसी के है। कितने दिनों से आप समाज सेवा के क्षेत्र में हैं? समाज सेवा तो मैं 15-20 सालों से कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अभी जो 3 साल पहले हमने शुरू किया सारा, ये अन्य प्रदेशों से जो धारणा वहाँ देख के आया था सबकी मानव सेवा की, उसी के अनुरूप हमारा मन हुआ इसको चलाने का। और पहले लोगों ने सहयोग किया, बहुत सहयोग किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कटते चले गए लोग और मैं केवल अकेला ही रह गया। राधेश्याम जी, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, एक लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे, आप व्यापारी नेता भी रहे, आप हिंदू संगठनों के भी अच्छे पदों पर रहे, अब आप समाज सेवा के क्षेत्र में हैं। तो इतना सब बड़ा कारवां होने के बावजूद भी अगर समाज सेवा का एक सिंबल लेकर के आप समाज में पहुंचे हैं, तो लोग क्यों नहीं सहयोग कर पा रहे हैं? कहाँ पे इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है? सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारे पास समय बहुत कम है और साथ भाई कारवां छूटता चला गया, कारवां बढ़ना चाहिए, कारवां घटता चला गया। और अब मैं बहुत इस चीज में परेशान हूँ कि आखिर मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या बात है, तो लोग कट रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरे तरीके से बंद नहीं हो जाएगा। अब इसमें क्या हिम्मत है, जब तक हम चला रहे हैं, कुछ हमारे लड़के भी मदद करते हैं इसमें और कुछ समाज सेवी हैं अपने साथ के लोग, वो भी कुछ मदद करते हैं बीच बीच में। क्या जो शहर के राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे कभी आप लोग सहयोग नहीं लेते? कई बार बुलाया, कई बार कहा गया, लेकिन कोई मदद मिलती नहीं। इसकी वजह क्या है, मुख्य वजह क्या है? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे करके ये पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। अब जब तक हिम्मत है भाई तब तक चला रहे हैं, तो आगे भगवान मालेगा। लेकिन इससे तो लोगों को काफी राहत मिलती है। हाँ, हर चीज से राहत मिलती है, लेकिन वो उपयोग तो करता है, लेकिन उपयोग होना नहीं चाहता। हमारे संसाधनों का पूरा उपयोग करता है। बहुत सी चीजें हम गरीब आदमी से कोई खत्म हो गया, कुर्सी है, गद्दा है, ये है, बिस्तर है, तेरही वाला, भंडारा वाला, पूरा बर्तन 1500 आदमी तक हम निःशुल्क देते हैं। उसका सुविधा तो आदमी उपयोग करता है, लेकिन उसके बाद भूल जाता है। आप एम्बुलेंस भी देते हैं, शव रखने के लिए फ्रीजर भी देते हैं, तमाम प्रकार की सुविधाएं आप निःशुल्क देते हैं जी। तो या तो फिर इनका एक नॉमिनल चार्ज रख लीजिए, कम से कम समाज सेवा तो होती रहे। जो लोग पात्रता के आधार पे हैं उनको आप निःशुल्क दीजिए, जो अपात्रता के आधार पे हैं उनसे नॉमिनल शुल्क लीजिए। वाहन में तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाले में सिस्टम है, तो उसमें थोड़ा बहुत लिया जाता है, लेकिन उससे कुछ बचता नहीं। अभी जो मेन गाड़ी हमने बनाई थी अभी, उसमें 16-17 हज़ार रुपये वर्तमान में खर्चा आया। तो ये सब दिक्कतें थोड़ी सी आती है, क्योंकि बीमा कंपलसरी कराना पड़ता है, ये सब अपने पास से ही करना पड़ता है। क्या इसमें सरकारी छूट वगैरह कुछ नहीं मिलती? कोई किसी प्रकार की सरकारी छूट नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया, जब गाड़ी खरीदा तब भी, तो इसमें कोई छूट का प्रावधान नहीं। तो जन कल्याण के नाम से आपने ट्रस्ट बना रखा है जी, मानव की सेवा कर रहे हैं। ट्रस्ट के जो मुख्य ट्रस्टी हैं वो तो इसमें सहयोग करते होंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो करते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? उनसे कभी आपकी बातचीत हुई? कभी सहयोग के लिए कोई प्रयास हुआ? भाई बस वही बात नहीं कि सरकारी मदद मिलती है, सरकारी मदद मिलती है, पता नहीं कहाँ सरकारी मदद मिलती है, हमको नहीं समझ में आया। नहीं तो आप लोग तो महीने में मीटिंग करते होंगे, मीटिंग में सारे आय व्यय के रिकॉर्ड रखे जाते होंगे। हाँ। तो इस सबके बावजूद ऐसी परिस्थितियां कौन सी पड़ रही हैं? परिस्थितियों क्या है, हमारे पास भी समय का अभाव है, क्योंकि हम इसी में इतना व्यस्त हो गए कि उसके बाद संपर्क करने का टाइम भी बहुत कम मिल पाता है। जब कभी मिलता है तो लोग कह देते हैं देखेंगे भाई, आगे चल के करेंगे, कोई मदद करेंगे, बस यही आश्वासन मिलता है। क्या इसको लेकर के कभी ग्रामीण क्षेत्र में भी एक अभियान चलाया? ये सेवाएं आपकी केवल शहर तक सीमित है या ग्रामीण क्षेत्र में भी? नहीं, शहर से जुड़े हुए जो कस्बे हैं, शहर से जुड़े हुए जो गांव हैं, उनमें सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो व्यापारियों के जो विभिन्न संगठन यहाँ संचालित है, उनके
जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनसे कभी इस संबंध में बातें नहीं हुई? नहीं, बातचीत होती रहती है, बस आगे देखेंगे, आगे करेंगे, कुछ न कुछ व्यवस्था हो गया, कुछ न कुछ करेंगे, उसे ही आश्वासन मिलता है, बाकी मदद नहीं मिलती। तो ये थे शहर के प्रमुख समाज सेवी राधेश्याम हैरण जी, जो मौजूदा समय में समाज सेवा के लिए लगातार तत्पर हैं। इसके बावजूद भी जो संघ इस संस्था से ट्रस्टी जुड़े थे, अब इनका कहना है कि वो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, इससे तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शपथ समाचार समाज के सभी वर्ग के लोगों से अपील करता है कि ऐसे समाज सेवियों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें सामाजिक और आर्थिक तरीके से सहयोग मिलना चाहिए। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।